अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम बैक टू द बेकिंग क्लास सेशन नंबर 3। आज हम बात करेंगे विदाउट अवन बेकिंग कैसे करनी है और अवन में बेकिंग कैसे करनी है। सबसे ज़्यादा सवाल मुझसे यही पूछा जाता है मैं कौन सा अवन यूज़ करती हूँ। तो मेरा ये इस ब्रांड का अवन है और गैस अवन है। मैं आगे आपको अवन भी दिखाऊंगी अपना। तो ये इस तरह से ना मैनुअल बुक मिलती है हर अवन की, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिक हो गैस हो, उसमें हर चीज़ लिखी होती है। तो मैं आपको ये बुक दिखा रही हूँ, देखिए ये बुक ओवन के साथ मिलती ही मिलती है लाजमी, मैनुअल बुक के नाम से। ये लाजमी संभाल के रखा करें क्योंकि इसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं, किस तरह ओवन काम करेगा आपका, किस टेम्परेचर पे क्या बनेगा। ये देखें पोजीशंस भी बताई हुई हैं, जो बर्नर होता है उसमें कौन सी पोजीशन पे कौन सा टेम्परेचर है, 1 पे 140 है, 2 पे 160 है। तो ये इस तरह सब लिखा हुआ होता है। तो इलेक्ट्रिक ओवन में भी इसी तरह से ये मिलती है। तो ये तो गैस ओवन है मेरा। तो ये मैंने लिया था 3 से 4 साल हो गए हैं मुझे, तब मैंने लिया था। ये 35,000 का और अब इसकी मार्केट वैल्यू आई थिंक 50-55 ऐसे चल रही है। तो जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं वो ले सकते हैं। ये कुकिंग रेंज वाला ओवन है। मैं आगे आपको इसकी क्लिप्स दिखाऊँगी अपने ओवन की कि कौन-सा ओवन है मेरे पास। तो ये तो अभी मैं आपको उसकी मैनुअल बुक दिखा रही हूँ। मैं ये बता रही हूँ कि देखें उसमें आपको जो-जो चीज़ बनानी है उसका टेम्परेचर भी दिया हुआ है, कौन-सी रॉड में बनानी है, कितना टाइम लगेगा उस पे, सारी चीज़ें गिवन होती हैं। बस आपको इसको अच्छे से जो है ना समझना होता है। और जब आप बेकिंग स्टार्ट करते हैं ना शुरू-शुरू में, तो पहली बार जब ओवन नया लेते हैं तो उसको 1 घंटे के लिए जो है ना ऐसे ही चलाना होता है विदाउट कोई चीज़ रखे, ताकि बर्नर जो है वो अच्छे से जल जाएँ, सारी चीज़ें जल जाएँ और उसके बाद इस पे बेकिंग स्टार्ट करते हैं। और ये सारे टेम्परेचर्स भी लिखे हुए हैं, सारे किस तरह उसको क्लीन करना है, किस तरह उसकी केयर करनी है, हर चीज़ इस पे मेंशन होती है। अच्छा, इंग्लिश में भी लिखी होती है और ये देखेंगे उर्दू में भी सब कुछ लिखा होता है। जिनको इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम हो वो उर्दू में भी देख सकते हैं, सब चीज़ें लिखी होती हैं। तो ये बुक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, इसमें आपको सब कुछ देखना होता है। अब आ जाते हैं विदाउट अवन की बात कर लेते हैं पहले। तो यही मेरा कुकिंग रेंज वाला ओवन है। ये ऊपर उस पे चूल्हे हैं और 5 इसमें बर्नर हैं और नीचे जो है नीचे अवन है। तो सबसे पहले हम विदाउट अवन का तरीका देख लेते हैं। ये देखिए मैंने आग जला ली है। मैं जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है इसको प्री हीट करती हूँ। मैं ज़्यादातर स्पंजेस जो है ना विदाउट अवन ही बनाती हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, विदाउट अवन अच्छे बनते हैं। इस तरह से कोई सा भी आप पतीला ले लें, आपके पास जोन-सा है, स्टील का ले लेंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छी बेकिंग होती है, बट आप नॉन स्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह इसमें स्टैंड रख लेंगे या फिर कोई सा भी आप स्टील का ही बर्तन रख दें थोड़ा ऊँचा करने के लिए। उसके बाद मैंने इसका ढक्कन लगा दिया है। अब ये ढक्कन के ऊपर भी मैं कोई भारी चीज़ रखूँगी। अभी मेरे पास सामने यही पड़ा हुआ था तवा, मेरा ये लोहे का तवा है तो मैंने ये रख दिया। ये काफ़ी हैवी है तो इसने अच्छे से कवर कर लिया है। अब देखें ये बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है ना, ये देखें बिल्कुल और लो कर दिया मैंने फ्लेम। इस पे मैं इसको 10 मिनट प्रीहीट करती हूँ। 10 मिनट बाद जब ये हो जाता है गरम, फिर मैं इसको खोल के अपना केक वगैरह जो भी मैं बेक करने लगी हूँ वो रखूँगी। तो बस आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब एक दफ़ा केक या जो भी चीज़ आप बेक करें उसको रख दिया है, उसके बाद आपने उसको खोलना नहीं है। आपने 20 या 25 मिनट बाद ही उसको चेक करना है, बीच में बार-बार नहीं खोलना है, इससे टेम्परेचर ख़राब हो जाएगा और फिर केक तभी नहीं फूलता है। तो बस मैं इसको 20 मिनट बाद देखूँगी तो ये बेक हो चुका होगा। अब बात कर लेते हैं अवन की। अवन के बारे में बहुत से लोग सवाल पूछ रहे थे कैसे जलाते हैं सब चीज़ें, तो अब ये इस पे डिटेल में आपको बताती हूँ। तो देखिए मैंने आपको बता दिया था मेरा अवन कौन-सा है, ये गैस अवन है। तो ये इसमें एक ही बर्नर है। मुझे जब मैंने लिया था ना अवन, तब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इसमें 2 बर्नर होने चाहिए, ऊपर वाली रॉड के लिए अलग और नीचे वाले के लिए अलग। तो ये जब मैं यूज़ करने लग गई तब मुझे समझ आया, तो ये तो मेरे साथ स्कैम हो गया क्योंकि एक में मसला ये है कि ये जब एक वक़्त में एक ही इसमें जो है ना बर्नर चलता है। तो जैसे पिज़्ज़ा वग़ैरह होते हैं जिसमें ऊपर कलर देना होता है, तो पहले मुझे नीचे वाला बंद करना पड़ता है, फिर ऊपर वाला चलाना पड़ता है, तो इसमें ये इशू है। लेकिन बाकी ख़ैर ओवन वैसे बिल्कुल सही काम करता है, अच्छा है। एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें बेक हो जाती हैं। ये देखें इसके 3 रैक हैं। आप इसकी जो है ये रैक जो है निकाल के सेट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा बेकिंग जो है वो मिडल वाले में ही होती है और मैं मिडल वाले में ही करती हूँ। और ये है इसका नीचे का लोअर रॉड जो है, इसको यहाँ से मैं पहले ऑन करती हूँ और उसके बाद जो है गैस ऑन हो जाती है, तो ये यहाँ से यूँ चल जाता है। ये देखें इस तरह से इसको चलाते हैं। अब इसको जैसे भी है एडजस्ट कर लें ऊपर से, जितना भी इसको लो करना है। मैं भी लो में ही इसमें भी काम करती हूँ, ज़्यादा हाई में नहीं, क्योंकि गैस का टेम्परेचर इसमें कभी आगे पीछे होता रहता है। तो ये इस तरह से ये वाली ट्रे इसके ऊपर आ जाती है और मैं जो है ना बेकिंग सारी जो है मिडल रॉड पे ही करती हूँ।
और बेकिंग में हमेशा जो है ना सिर्फ लोअर रॉड पे ही बेकिंग होती है। ऊपर वाला देखें, ये वाला मैं आपको रॉड दिखा रही हूँ, तो ये सिर्फ कलर देने के लिए यूज़ होता है। तो ये सिर्फ पिज़्ज़ा वगैरह में ही ज़्यादा यूज़ होता है, इसके अलावा इसका इतना कोई ख़ास काम नहीं है। ठीक है, तो बाकी केक वगैरह में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। कलर देना हो जैसे टी केक वगैरह को, तो हाँ तब हम इसको चला लेते हैं। तो बस ये आपको मैं ओवन की अपनी लुक दिखा रही हूँ, कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, एक टाइम पे इसमें बहुत सारी चीज़ें बेक हो सकती हैं, बट इन्होंने रैक एक ही दिया हुआ है, तो मैं एक ही रैक में लगा पाती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से मैंने इसको सेट किया हुआ है ओवन को अपने। और ऊपर से भी मैं बेकिंग करती हूँ और नीचे भी बेकिंग करती हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं है। जो नहीं अफोर्ड कर सकते कोई मसला नहीं है, आप अपने चूल्हे पे आराम से बना सकते हैं। तो ये स्पंज मैंने विदाउट ओवन ही बनाया था। ये देखें, मैं इसको कट करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल सेम बनता है, कोई फ़र्क नहीं होता रिज़ल्ट में बिल्कुल। बल्कि मुझे तो लगता है कि विदाउट ओवन ज़्यादा अच्छे स्पंजेस बनते हैं, ज़्यादा सॉफ्ट और मज़े के बनते हैं। तो मैं भी मोस्टली जो है विदाउट ओवन ही बना रही होती हूँ, क्योंकि मेरे पास दोनों ऑर्डर्स होते हैं। ब्राउनीज़ तो मुझे ओवन में बनानी होती है क्योंकि उसमें फ्लेक्स चाहिए होती है, तो मैं विदाउट ओवन ही फिर स्पंजेस बना रही होती हूँ। तो जिनके पास ओवन नहीं है बिल्कुल परेशान नहीं होना। अब आपको मैंने तरीका बता दिया। अब इंशाल्लाह अब बेकिंग क्लास का पार्ट 4 में हम अपनी अब रेसिपीज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, सबसे पहले जो है आप वनीला स्पंज की रेसिपी सीखना चाहते हैं या चॉकलेट की। मैं सारे पाउंड्स क्लियर करूँगी कि जिस तरह आपको पाउंड्स बढ़ाने हो तो रेसिपी किस तरह इंक्रीज़ करेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा, तभी वो नेक्स्ट पार्ट में जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।